ठीक है. वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून वंस अगेन. हमने शुरू किया था, सॉरी, एक 1 सेकेंड, लेट मी चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, वेदर इट इज विजिबल और नॉट. जस्ट आई वांट टू चेक. ओके, क्या हमने शुरू किया था? पावर सिस्टम का बेसिक. ओके, let me check whether it is visible or not. Just 1 second. Okay, yeah, it's visible. Okay, that's it. Let's get start again. Okay. हाँ स्टूडेंट, हमने शुरू किया था पावर सिस्टम का बेसिक लास्ट लेक्चर में, दिवाली के पहले. थोड़ा सा लेट हो गया नेक्स्ट लेक्चर के लिए. ठीक है, मैंने बोला है आपको कि हम गेट 2025 के लिए देखेंगे, लेकिन ठीक है, जितना करेंगे हम इतना एकदम अच्छे से करेंगे. ओके, लेट मी चेक 1 सेकेंड प्लीज. या दैट्स इट. तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पावर सिस्टम का बेसिक हमने शुरू किया था. हमने सिंगल लाइन डायग्राम देखी थी, क्या होता है, कैसे होता है सिंगल लाइन डायग्राम. generating station, then 2 types of transmission level, primary transmission, then secondary transmission, then distribution, primary distribution, secondary distribution. that's it. उसके बाद हमने वोल्टेज लेवल देखा था. लो वोल्टेज किसको कहते हैं, हाई वोल्टेज किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको कहते हैं, ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल देखे थे. ओके, आपको पता है लो वोल्टेज अप टू 1 kV और एंड 1 kV उसमें इंक्लूड भी होगा, उसको लो वोल्टेज कहते हैं. ग्रेटर देन 1 kV एंड अप टू 33 kV उसमें इंक्लूड होगा, उसको हाई वोल्टेज कहते हैं. ओके, देन 33 ग्रेटर देन 33 kV. ओके, ग्रेटर देन 33 kV हमने देखा था EHV कहते हैं, अप टू 400 kV एंड 76 ग्रेटर देन 400 kV हम करते हैं उसको UHV, दैट इज अल्ट्रा हाई वोल्टेज. ओके, दैट्स इट. और स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल हमने देखे थे. EHV में क्या क्या आता है, 66 kV, 132 kV, 220 kV. देन मॉडर्न EHV उसको बोलते हैं 400 kV. देन अल्ट्रा हाई वोल्टेज हमने देखे थे 765 kV. देन स्टैंडर्ड हाई वोल्टेज क्या होता है हमने देखा था 11 kV, 33 kV, 3.3 kV, 6.6 kV. दैट्स इट. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. मुझे आशा है कि आप सबने उसका नोट्स बना के रखा होगा. ओके, वो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे. वो कभी कभी आता है एग्जाम में, which of the following is the EHV, or which of the following is the primary distribution voltage, or which of the following is the primary transmission voltage. that's it. or which of the following is the low voltage. okay, 1 kV तक low voltage होता है. okay, that's it. तो let's start it. उसके बाद हमने देखा था, आपको पता होगा सिंक्रोनस जनरेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर हमने देखा था. और उसमें एक्टिव पावर इज जनरेटेड बाय द प्राइम मूवर एंड रिएक्टिव पावर इज जनरेटेड बाय DC एक्साइटेशन, दैट वी हैव सीन. ओके, दैट्स इट. और एंड ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाट डज द सिंक्रोनस जनरेटर प्रोड्यूस. तो हमें पता है सिंक्रोनस जनरेटर apparent पावर प्रोड्यूस करता है. क्या? apparent पावर, जनरेट्स apparent पावर. ओके, एंड सिंक्रोनस जनरेटर का रेटिंग किस में दिया होता है आपको पता है, उसके लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड उसका VA रेटिंग. दैट फॉर एग्जांपल 11 kV 20 kVA सिंक्रोनस जनरेटर लाइक दिस, और 33 kV 20 or 50 kVA synchronous generator, like that they are giving the rating of the generator. उसके बाद हमने जनरेटिंग वोल्टेजेस देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरेटिंग वोल्टेज कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है. ओके, हमने देखा था जनरेटिंग वोल्टेज कौन से है. एक तो मोस्टली यूज्ड जनरेटिंग वोल्टेज हमें पता है 11 kV है. देन उसके बाद 33 kV है. ओके, दैट्स इट. और हमको पता है ओल्ड डेज में जनरेटिंग वोल्टेज वेयर 3.3 kV, 6.6 kV, देन 13.2 kV भी था. ओके, दैट्स इट. ओल्ड डेज में सिर्फ ये थे 3.3 kV, 6.6 kV. लेकिन हमें पता है
मोस्टली यूज्ड जनरेटिंग वोल्टेज इज योर 11 kV. Okay, most practice. और modern generating voltage is your 33 kV. इधर तक हमने देखा था और हमने वो थोड़े MCQ भी उसके ऊपर डिस्कस किए थे. ऐसा आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरेटिंग वोल्टेजेस, देन उसमें सपोज 11 kV होगा. ओके, आपको नहीं पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जस्ट जनरेटिंग वोल्टेजेस. ओके, उसमें 11 kV होगा तो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू 11 kV बिकॉज 11 kV इज द मोस्टली यूज्ड और मोस्ट प्रैक्टिकल यूज्ड जनरेटिंग voltage. Okay, that's it. And which of the following is the highest generating voltage, ऐसा बोला है तो 33 kV उसको प्रेफरेंस देना. और मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज ऐसा बोला है तो उसको क्या प्रेफरेंस देना है, उसको भी 33 kV प्रेफरेंस देना है. ओके, दैट्स इट. इधर तक हमने सब कुछ देखा था. और ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में दिया होता है वो भी हमने देखा था. उसके लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड उसका VA रेटिंग, उसमें ही ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग दिया होता है. मतलब क्या होता है, सपोज 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, बाय डिफॉल्ट ये 3 फेज ही होता है. 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, 132 kV 50 kV ये ट्रांसमिशन लाइन. मतलब क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 132 kV एंड 50 kV. ये मतलब क्या, उसको तीनों जो फेज होता है उसका जो VA रेटिंग होता है वो क्या होता है 50 kV. दैट्स इधर तक हमने देखा था. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक. ओके, इसके बाद हम शुरू करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको हमने वोल्टेज लेवल तो देखे सब कुछ. लो वोल्टेज किसको बोलते हैं, हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं. ओके, देन योर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज मतलब कौन सा होता है, वो सब कुछ हमने देखा है. ओके, दैट्स इट. तो आपके मन में जाहिर सी बात है सवाल आता होगा दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन, सर यू टोल्ड अस द वोल्टेज लेवल, but where actually they are using this voltage level and what are the advantages of using this voltage level at that point. Okay, that's it. तो आपको पता है हमारे घर में तो पूरा लो वोल्टेज ही होता है. जो घर में आता है वो 230 वोल्ट सिंगल फेज होता है और वो पूरा हमारा लो वोल्टेज ही होता है. क्या होता है, वो लो वोल्टेज ही होता है. तो एक सेकेंड, आई वांट टू चेक. ओके, दैट्स इट. वो क्या होता है, घर का वोल्टेज जो होता है 230 वोल्ट सिंगल फेज होता है, वो क्या होता है, लो वोल्टेज ही होता है. ओके, देन यू विल आस्क, सर यू टोल्ड अस द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस also, that is 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV. These are the extra high voltage or very high voltage or just EHV, extra high voltages. Then the question comes, ट्रांसमिशन में ये सब हम वोल्टेजेस यूज करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन में एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन में. ओके, तो आपके मन में जाहिर से सवाल है आता होगा, सर घर में तो हमें 230 वोल्ट लगता है और 3 फेज एग्रीकल्चर मोटर 440 वोल्ट और 400 वोल्ट लाइन टू लाइन हम सप्लाई करते हैं, तो ट्रांसमिशन में इतना ज्यादा वोल्टेजेस क्यों होता है. ओके, डायरेक्टली 230 वोल्ट उधर से जनरेटिंग स्टेशन से लेके आओ ना, वोल्टेज बढ़ाना फिर कम करना, ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ फायदे हैं क्या. ऐसा ही कुछ कोई नहीं करेंगे ना मजाक में. ओके, वोल्टेज बढ़ाना देन कम करना. ओके, इट्स नॉट अ, मतलब ऐसा ये कुछ ये नहीं है ना, छोटे बच्चों का खेल नहीं है. आपके मन में आया तो वोल्टेज बढ़ाओ कम करो देन 230 वोल्ट दे, ऐसा नहीं होता ना. उसके कुछ तो ट्रांसमिशन हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे करते हैं, उसके कुछ तो फायदे होते हैं, उसके एडवांटेज बहुत होते हैं. ओके, इसीलिए हम ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे करते हैं. ओके, दैट्स इट. तो वो हम देखेंगे उसके फायदे क्या है, उसके एडवांटेज क्या है. ओके, दैट्स इट.
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो वही है, एडवांटेजेस ऑफ, हाँ क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑफ इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके दैट्स इट। क्योंकि क्या है हमारा है ना, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, why should we use extra high voltage? After all, we require the electricity at a 230 volt, most electricity at a 230 volt single phase and 440 volt three phase, or line to line 440 volt three phase. We require the electricity in India basically, or in anywhere in the world. Basically we require इलेक्ट्रिसिटी एट अ लो वोल्टेजेस लेवल। आपने कभी कहाँ पे सुना है क्या, घर में किसी के 11 kV आ गया, घर में किसी के 132 kV आ गया, अभी ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं ना। देन हम वही हमें इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली लो वोल्टेज पे लगती है, तो हम ट्रांसमिशन तो इतने हाई वोल्टेज पे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, ओके डायरेक्टली जितना रिक्वायर है उस वोल्टेज पे ही लेके आओ ना इधर तक आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि क्या है हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं वो बहुत ही रिमोटली प्लेस्ड होते हैं, जहाँ पे यूज होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी उसके बहुत ही रिमोटली प्लेस्ड होते हैं हमारे पावर स्टेशन। तो उधर से इधर तक हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना पड़ता है। हमारे यूजेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी उधर से इधर तक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना मांगता है। ओके दैट्स इट। तो आप बोलोगे इधर 230 वोल्ट पे लगता है तो उधर डायरेक्ट 230 वोल्ट पे प्रोड्यूस करो, डायरेक्टली वो 230 वोल्ट ही इधर लेके आओ ना। ये बीच का जो झंझट है वोल्टेज बढ़ाओ देन इधर आके कम करो, ये क्यों करना मांगता है? ये दैट इज नॉट द, ऐसा नहीं ना। ओके लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट द वोल्टेज, you are going to transmit the electricity at a 230 volt single phase or 230 volt, then it has a lot of disadvantages. By the time you get the electricity here in your home, that 230 volt become 10 volt. Then what will you do of that 10 volt? Okay 10 volt के तो फिर आपको वो छोटे बच्चों का टॉयज है वो चलाना पड़ेगा, फिर आपके फैंस, आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपका फ्रिज, ये कुछ भी नहीं चलेगा फिर। ओके दैट इज अ मेन डिसएडवांटेज। मतलब वोल्टेज बहुत सारा ड्रॉप होगा, उसका बहुत सारा लॉस होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम होगी, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा लो वोल्टेजेस पे। तो उसी की वजह से वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं एट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, एट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। तो वही तो हम देखने वाले हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ EHV और जस्ट हाई वोल्टेजेस इन द ट्रांसमिशन। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेजेस ऑफ EHV दैट इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। फॉर क्या? ट्रांसमिशन, फॉर क्या? ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के क्या एडवांटेजेस है बेसिकली, और दैट विल सी। ओके इधर सिर्फ पहले हम एक एडवांटेजेस देखेंगे, इधर बाद में हम वो एडवांटेजेस प्रूव करेंगे। ओके इधर सिर्फ आप लिख के लो, नोट करके लो, जैसे मैं इधर वैसे लिखूंगा आप भी लिख के लो वो एडवांटेजेस। इधर सिर्फ हम वो देखेंगे एडवांटेजेस, आप सिर्फ लिख के लो इतना होता है ये एडवांटेजेस है, बाद में हम वो प्रूव भी करेंगे। ओके दैट्स इट। ओके उसके बाद हम जैसे एडवांटेजेस है थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस भी है वो भी देखेंगे, थोड़ा बहुत है, लेकिन एडवांटेजेस आर फार मोर देन द
its disadvantage. So they are transmitting electricity at extra high voltage. Then what are the advantages of extra high voltage for transmission system? ओके तो पहला एडवांटेज क्या है, इधर सिर्फ देखेंगे, मैंने बोला है आप जस्ट लिख के लो, नोट करके लो, ओके देन बाद में हम उसको प्रूव भी करेंगे. ओके दैट्स इट. ओके क्या पहला एडवांटेजेस है, साइज ऑफ कंडक्टर गेट रिड्यूस्ड एंड एज रिजल्ट ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कंडक्टर गेट डिक्रीज्ड. क्या है पहला एडवांटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ कंडक्टर, size of conductor get reduced. और जाहिर सी बात है, it's obvious that if the size get reduced then it's obvious that cost will also get reduced. मतलब आपको कम मटेरियल लग रहा है तो कम कॉस्ट देनी पड़ेगी. ओके देन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर गेट रिड्यूस्ड. ओके and as result of this, क्या है रिजल्ट इसका, जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस. कॉस्ट ऑफ कंडक्टर क्या होता है, डिक्रीजेस. ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एडवांटेज. ओके बिकॉज हाई वोल्टेज पे हमारी सिस्टम क्या हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर का साइज कम हो, कॉस्ट कम हो जाता है. और मेनली ट्रांसमिशन सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो पूरा कॉस्ट होता है वो 90% कॉस्ट ऑफ कंडक्टर ओनली. तो आप पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कॉस्ट है उसमें से 90% कॉस्ट कंडक्टर का होगा, तो आप वो कंडक्टर में कॉस्ट बचाओगे, तो आफ्टर ऑल वी विल रिड्यूस वेरी मच कॉस्ट इन योर ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके दैट्स इट. नेक्स्ट क्या है आपका एडवांटेजेस, ट्रांसमिशन लाइन लॉस गेट रिड्यूस. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एडवांटेज. ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, ट्रांसमिशन लॉस डिक्रीजेस. ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, आप बाद में ये ऐसा डिक्रीजेस करके लिखो और ऐसा लिखो तो चलेगा. ओके बाद में क्या होता है, जब रिवाइज मारोगे ना, ये ऐसे आप सिंबल से लिखते चलोगे ना तो एकदम फास्ट भी रिवाइज होता है और दिमाग में बैठता भी है अच्छे से. तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ट्रांसमिशन लॉस रिड्यूसेस. ओके जाहिर सी बात है, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर हो गए, उसका रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस तो होना ही होना है. ओके दैट्स इट. तो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हो जाता है, सेम पावर ट्रांसफर करना है तो आपको आपने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हो जाता है, करंट कम हो जाता है, और करंट कम हो गया तो जाहिर सी बात है आई स्क्वायर आर लॉस भी डिक्रीजेस. ओके ये कैसे होता है बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी नोट करके लो. ट्रांसमिशन लॉस डिक्रीजेस. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है आपका, ट्रांसमिशन इफिशियंसी. ट्रांसमिशन इफिशियंसी मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखते चलूंगा. ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीजेस. ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होता है, इंक्रीजेस. जाहिर सी बात है लॉस कम हो गया, पावर सेम ट्रांसफर करना है, लॉस कम हो गया तो आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है. ओके ठीक है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीजेस. ओके वंस अगेन लेट मी चेक. दैट्स इट. ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीजेस, दैट्स इट. देन नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम गेट इंक्रीज्ड. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम increases. That's okay. Stability of system get increases. ये कैसे होता है,
तो जाहिर सी बात है वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, उस कंडक्टर से ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है पावर ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी हमारा इंक्रीज होता है। ओके दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। देन फिफ्थ वन, percentage voltage drop in series impedance of transmission line reduced and as a result of this voltage get improved. Okay, that's it. क्या है next, percentage voltage drop का पे in series impedance of transmission line reduces और उसका रिजल्ट क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेशन गेट इम्प्रूव। इसका रिजल्ट क्या आता है, आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे वोल्टेज रेगुलेशन किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। नहीं तो आप बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का, नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन किसका, ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीजेस और इंप्रूव। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स। आप बोलेंगे इंक्रीजेस नहीं, सपोज वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ गया तो एक्चुअली वो ड्रॉबैक है एक्चुअली। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कहां पे, इन सीरीज इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस। ओके दैट्स इट, सीरीज इंपेडेंस। ओके, ये कैसे होगा, क्यों कैसे होगा कि क्या होता है, जाहिर सी बात है हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होता है, करंट कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा सीरीज इंपेडेंस होता है दैट इज रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस उससे जाके क्या बनता है आपका सीरीज इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके दैट्स इट। तो जाहिर सी बात है हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होता है, करंट कम हो गया तो जाहिर सी बात है ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, डिक्रीजेस। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, डिक्रीजेस इन द सीरीज इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सीरीज इंपेडेंस मतलब क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके दैट्स इट। उसमें जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा क्योंकि क्या, करंट कम होता है, सेम पावर के लिए करंट कम होता है, करंट कम होगा तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, जाहिर सी बात है क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा एंड उससे क्या होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स। ओके दैट्स इट। तो ये 5 एडवांटेजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है ये। अभी तक फिलहाल के लिए आप जस्ट नोट करके लीजिए, बाद में इसको हम थोड़ा अभी जस्ट हम प्रूव भी करने वाले हैं पांचों के 5 एडवांटेजेस। ओके, ये कभी कभी एग्जाम में आ भी सकते हैं, कभी कभी आते भी इसके क्वेश्चन। ओके, ये 5 एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर गेट रिड्यूस्ड, और ये सब सेम पावर के लिए, और ये सब सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए। हाँ ओके दैट्स इट, हम देखेंगे वो बाद में क्या है। साइज ऑफ कंडक्टर गेट रिड्यूस्ड, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, कॉस्ट गेट रिड्यूस्ड, देन ट्रांसमिशन लॉस रिड्यूसेस and transmission efficiency increases, then stability of the system increases, then percentage voltage drop in the series impedance of transmission line reduces. Okay, percentage voltage drop कम होता है सीरीज इंपेडेंस में। ओके देन उसकी वजह से क्या होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है। क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है। ओके दैट्स इट। वन सेकेंड, लेट मी चेक। That's it. Okay, that's it. It's going on very nice. Actually क्या है, मुझे वो चेक करना पड़ता है कैमरा
मोबाइल पे शूट करते हैं ना, तो उस साइड पे उसका शूटिंग चालू रहता है, वो शुरू है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा मैं इधर बोलते जाऊंगा उधर नहीं होता होगा, तो पूरा मेहनत मेरा प्रॉब्लमेटिक, मतलब पूरा मेहनत मेरा वेस्ट जाएगा। ओके, तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर दिस। ओके, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बीच बीच में, लेकिन थोड़ा सा आप उसको बेयर कीजिए। ओके, दैट्स ये 5 एडवांटेजेस है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, दैट्स इट। तो आप बोलेंगे सर डिसएडवांटेजेस क्या है फिर? ओके, तो कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होती ना, जैसे उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है तो थोड़े से उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, दैट्स इट। तो हम वो डिसएडवांटेजेस देखें, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? ओके, नोट करके लिया होगा सभी ने ये। ओके, दैट्स इट। सर आप बोलोगे कि हाँ वही तो डिसएडवांटेज, क्योंकि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होती ना, उसके सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते ना। ओके, थोड़ा बहुत उसका ड्रॉबैक भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये क्या है, ड्रॉबैक्स जो है वो बहुत कम है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के उसके एडवांटेज के हिसाब से। एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत कम है। ओके, फिर भी हम वो डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ओके, दैट्स इट। क्या है, इधर ही लिखता हूं। अब आप उतना एक करो, डिसएडवांटेजेस ऑफ EHV फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के डिसएडवांटेजेस क्या है? ओके, दैट्स इट। क्या है डिसएडवांटेजेस, एक बार एक देखेंगे हम, उसको बाद में प्रूव भी करेंगे, लेकिन इधर सिर्फ आप नोट करके लेते जाओ। ओके, एक क्वेश्चन कभी कभी आते हैं मतलब एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है वैसे। पहला डिसएडवांटेज आपको पता है, जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ओके, कंडक्टर के सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। कंडक्टर के सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, वोल्ट्स पर मीटर ना, वोल्ट पर मीटर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द force on the unit charge, force per unit charge और the Newton per coulomb। ओके, उसका बाद में कन्वर्जन करके उन्होंने वोल्ट्स पर मीटर में किया है। वो बात की बात है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में और नेटवर्क्स में देखेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज बढ़ाएंगे, सपोज करो ये कंडक्टर है आपका, ओके, दैट्स इट। तो जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसके सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया तो आपको पता है क्या है, इसका जो आजू बाजू का जो एयर होता है वो आयोनाइज होना शुरू होता है। आजू बाजू का जो एयर होता है वो आयोनाइज होता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज, कोरोना इंक्रीजेस। आप बोलोगे सर कोरोना जैसे बाद में क्या होता है, एक्चुअली कोरोना का पहला स्टार्ट होता है जब थोड़ा सा हिसिंग नॉइस आता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल को जब बहुत ही ज्यादा कोरोना हो गया तो उसका एक वायलेट कलर का कंडक्टर के आजू बाजू एक वायलेट कलर दिखना शुरू हो जाता है। एक वायलेट कलर
दिखना शुरू हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर अच्छा है ना, कंडक्टर मस्त एकदम कलरफुल दिखेगा, ओके अच्छा ही है ना। नहीं भाई, उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है एक्चुअली हमारा, ओके इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। तो एक पहला डिसएडवांटेज का है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का, कोरोना इंक्रीजेस। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कोरोना कम कैसा करना है वो बाद में हम देखेंगे। उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा, वो बहुत मतलब वो दे आर शातिर दिमाग के होते हैं भाई, ओके वो मतलब ये डिसएडवांटेज है ना आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का, कोरोना इंक्रीजेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी वो उन्होंने बंडल कंडक्टर निकाला, ओके वो कैसे कोरोना लॉस करेंगे, कोरोना डिक्रीज करेंगे वो बाद में देखेंगे हम, ओके। लेकिन फिलहाल क्या है हमारा पहला डिसएडवांटेज इज द कोरोना इंक्रीजेस, कोरोना इंक्रीजेस, दैट्स इट। त्यानंतर हमको पता है जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ गया तो आपका इंसुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्या आफ्टर ऑल इंसुलेशन पे, आफ्टर ऑल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर ही है ना। आप इंसुलेशन पे उसका एक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं हम, ओके वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वो सपोज आपने उसके रेटिंग के ज्यादा दे दिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक मतलब खराब हो सकता है और वो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी जा सकती है। दैट इज द क्या हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, दैट्स इट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज का इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, ज्यादा वोल्टेज, हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का एक वोल्टेज रेटिंग होता है, उससे ज्यादा आपने वोल्टेज रेटिंग उसको अप्लाई किया तो वो उसकी अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो सकता है और उसकी वजह से आपका इंसुलेशन लॉस हो सकता है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, नेक्स्ट डिसएडवांटेज का है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का, इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, ओके इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, ये नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, ओके। इंसुलेशन नहीं खराब होगा, इंसुलेशन का प्रॉब्लम इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इंक्रीज होगा क्यों, जाहिर सी बात है आपको हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। जब आप हाई वोल्टेज दोगे तो आपको ज्यादा इंसुलेशन उधर डालना पड़ेगा ना, ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल आपको उधर पुट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मतलब इसको पहले कम लगता तो आप ज्यादा लगेगा, तो जाहिर सी बात है आपको इंसुलेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट और क्या होता है, ये देखो ज्यादा वोल्टेज के कारण हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हाई वोल्टेज में दूसरा एक प्रॉब्लम ऑकर होता है। तो क्या होता है, रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इंक्रीजेस। क्या होता है हमारा, रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इंक्रीजेस। क्या है आपका, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इंक्रीजेस। मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से जो रेडियो लाइन और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो जाती है उसमें आपका नॉइस आने का प्रॉब्लम ज्यादा होता है हाई वोल्टेज पे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे, ओके दैट्स इट। तो ये मेजर 3 डिसएडवांटेजेस है। क्या पहला डिसएडवांटेज क्या, EHV का, तो कोरोना इंक्रीजेस होता है, ओके दैट्स इट। देन इंसुलेशन प्रॉब्लम इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट क्या, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इंक्रीजेस, ओके दैट्स इट। ये तीनों डिसएडवांटेजेस, ये तीनों डिसएडवांटेजेस वो बाद में कम करते हैं, वो कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे हम, ओके दैट्स इट। लेकिन ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस है, ओके दैट्स इट। ये हो गया हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
high voltages or extra high voltage in the transmission system. ट्रांसमिशन सिस्टम में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है दैट वी हैव सीन. ओके, दैट्स इट. द नेक्स्ट वन. ओके, दैट्स इट. That's let me check 1 second. That's it. ओके, हाँ, इधर तक हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. जस्ट एक अब वोल्टेज की बात ही आ गई ना, तो आप मतलब इस कंडक्टर सिलेक्शन की भी बात करते हैं. कौन से वोल्टेज कंडक्टर सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये यही पर ही बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर सिलेक्शन. साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर सिलेक्शन और कंडक्टर साइज सिलेक्शन. दैट्स इट. टू बी सिंपल, कंडक्टर साइज सिलेक्शन, कंडक्टर साइज सिलेक्शन. ओके, सिंपल, हमेशा बातें हमेशा सिंपल ही रखनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए. ओके, दैट्स इट. तो क्या है, कंडक्टर साइज सिलेक्शन. नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडक्टर साइज सिलेक्शन. तो कंडक्टर साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं हम डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए, और क्या एक्चुअली वो एक्चुअली क्या उधर लगाते हैं, मतलब क्या मेजर लगाते हैं कंडक्टर साइज सिलेक्शन के लिए, दैट वी विल सी. ओके, हाँ, जाहिर सी बात है, आपने देखा पहला हमारा एडवांटेज है, हाई वोल्टेज में हमारा कंडक्टर का साइज कम हो जाता है. ओके, तो पहली बार हमें पता है, तो साइज ऑफ द कंडक्टर इज सिलेक्टेड एज पर द वोल्टेज लेवल. ये पहली मतलब दैट इज ऑब्वियस, दैट इज क्या है, साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर सिलेक्टेड इज सिलेक्टेड एज पर voltage level. Okay, that's it. Size of the conductor is selected क्या, as per your voltage level. लेकिन आपको पता है अप टू सर्टेन लेवल हम वोल्टेज बढ़ाने से हमारा साइज ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज होता है, हमें पता है. लेकिन ये एडवांटेज अप टू सर्टेन वोल्टेज पे ही हम काम में आता है, और अप टू सर्टेन वोल्टेज पे ही काम में आता है. आफ्टर सम वोल्टेजेस हम उसका साइज कम होता है तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, आफ्टर सम वोल्टेजेस साइज कम करोगे तो कोरोना बढ़ जाता है, तो कोरोना पिक्चर में आता है. तो उस टाइम में हमें बहुत ज्यादा साइज वोल्टेज बढ़ाया तो साइज कम होता है, ये ठीक है, लेकिन वो उतना साइज हमने कम किया तो प्रॉब्लम कोरोना की हो सकती है. तो वो मेजर वो लगाते हैं, वो वोल्टेज लेवल कितना है. ओके, दैट्स इधर ध्यान. ओके, आपको समझ में आएगा. वोल्टेज लेवल क्या है आपका, पहला वोल्टेज लेवल. हाँ, कंडक्टर साइज क्राइटेरिया, कंडक्टर साइज सिलेक्शन क्राइटेरिया. ओके, कंडक्टर साइज सिलेक्शन क्राइटेरिया. ओके, दैट्स इट. पहला क्या है, फॉर
फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 केवी, फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 केवी तक कंडक्टर का साइज कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है? तो कंडक्टर का साइज सिलेक्ट किया जाता है अप टू 220 केवी उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी पे। ओके, उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी से कंडक्टर इज सिलेक्टेड based on its current carrying capacity. Okay, that's it. Okay, क्या है, मैंने क्या बोला? अप टू 220 केवी और द वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 केवी पे कंडक्टर साइज कैसे सिलेक्ट किया जाता है? उस में बहने वाले करंट रेटिंग के हिसाब से उसका साइज सिलेक्ट किया जाता है। मतलब सपोज आपका उसमें सपोज 1000 एम्पियर है, एक आपका आपने सपोज वोल्टेज 220 केवी सिलेक्ट कर लिया, लाइन के लिए कितना वोल्टेज सिलेक्ट कर लिया? 220 केवी सिलेक्ट कर लिया और उसका करंट और उसका मैक्सिमम करंट रेटिंग और करंट रेटिंग कितना है? 1000 एम्पियर है, 1000 एम्पियर है। तो आप सपोज कर लिए इतना कंडक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया, इतना कंडक्टर, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया का आपने कंडक्टर सिलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका? सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, सिर्फ एग्जांपल आपके समझाने के लिए दे रहा हूँ इधर। सपोज नेक्स्ट क्या है? 220 केवी, वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन आपका करंट रेटिंग बढ़ गया। करंट रेटिंग सपोज क्या हो गया? 2000 एम्पियर हो गया। ओके, करंट रेटिंग आपका क्या हो गया? 2000 एम्पियर हो गया। ओके, दैट्स इट। अब वोल्टेज तो सेम है, अब आपका क्या हो गया? करंट रेटिंग बढ़ गया है। ओके, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो आपका करंट रेटिंग बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है आपको इतना ही, सपोज इसका सपोज सपोज इसका ठीक है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, दैट्स इट। तो अभी क्या हो गया आपका? सपोज वोल्टेज सेम है लेकिन करंट बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है आपको कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट। सपोज ये क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ एग्जांपल की तौर पे दे रहा हूं, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, आपको समझ में आया? ओके, मतलब up to 220 kV size of the conductor is selected based on its current carrying capacity, based on its current carrying capacity। सपोज 220 kV है और करंट आपका 500 एम्पियर है, 500 एम्पियर है, तो जाहिर सी बात है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का से लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है इधर तक? ओके, ये up to 220 kV conductor size is selected based on its current carrying capacity. That's it. Let me check once. हाँ, okay, that's it. अभी देखिए नेक्स्ट जाहिर सी बात है 220 केवी तक तो हम वोल्टेज नहीं रखते ना, वोल्टेज हमारा ज्यादा भी होता है, आपको पता है लाइन 400 केवी की होती है, 765 केवी की होती है, तो उस वोल्टेज के लिए फिर वो साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। 220 केवी तक तो हमारा वोल्टेज नहीं होता ना। ओके, 220 केवी से ज्यादा भी होता है ना वोल्टेज ट्रांसमिशन का, 400 केवी होता है, 765 केवी होता है। ओके, दैट्स इट। तो उस टाइम पे वो कैसे साइज सिलेक्ट करते हैं? दैट्स इट। तो फॉर वोल्टेज greater than 220 kV, for voltage greater than 220 kV, it's very important. It could come in exam also. Okay, that's it. For voltage greater than 220 kV, size, अब मैंने अभी एक डिस्कस किया था, कैन यू प्लीज रिकॉल दैट? ओके, तो
साइज कैसे सिलेक्ट करते होंगे? फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी, फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी साइज इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कोरोना लॉस, बेस्ड ऑन कोरोना लॉस. साइज ऑफ कंडक्टर, साइज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कोरोना, सिर्फ कोरोना लिखता हूं. ओके, दैट्स इट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है. फॉर हाई वोल्टेजेस और फॉर द वोल्टेजेस ग्रेटर देन 220 केवी कंडक्टर साइज इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स. पहला ऑप्शन दे सकते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं कोरोना लॉस, नेक्स्ट ऑप्शन दे सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन सपोज देख सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस. ओके, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर वोल्टेज लेस देन 220 केवी साइज ऑफ द कंडक्टर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स कोरोना, बेस्ड ऑन इट्स कोरोना. दैट्स इट. तो आप बोलो वही तो पिक्चर में आप हमने देखा, देखो वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा साइज कम होगा. तो आप 220 केवी तक आ गए, आपने इतना सा कंडक्टर सिलेक्ट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? सर हम वोल्टेज बढ़ाने से और कंडक्टर का साइज कम होता है ना, तो वोल्टेज बढ़ाओ और कंडक्टर का साइज कम होगा, आपका कॉस्ट कम होगा. व्हाई डोंट यू इंक्रीज द वोल्टेज देन? ओके, लेकिन सपोज 220 केवी से आपने ज्यादा वोल्टेज के लिया, आपका पता है आपको साइज कम हो जाएगी, लेकिन जब साइज कम होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? उसमें उसके सरफेस का पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा. ओके, उसके सरफेस का पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा एंड प्रॉब्लम ऑफ कोरोना स्टार्ट्स ऑकरिंग, प्रॉब्लम ऑफ कोरोना स्टार्ट्स ऑकरिंग. ओके, दैट्स इट. सो फॉर वोल्टेजेस लेस देन 220 केवी, फॉर voltage greater than 220 kV size of the conductor is selected based on its corona loss or based on corona loss. Okay, that's it, very important है. Okay, that's it, clear है. और कैसा उसका मीनिंग क्या है ये भी आपको बताया मैंने. Okay, that's it. Then एक दो नोट्स से just you just note this, नोट डाउन करो, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. हाँ, ओके, अब कंडक्टर साइज की बात हो ही रही है तो हमें पता है दो तीन टाइप के हमारे कंडक्टर होते हैं. मतलब दो तीन टाइप के, मतलब एक दो कंडक्टर होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, आपको पता है. ओके, वो फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है दैट वी विल डिस्कस. मतलब कंडक्टर साइज की बात ही हो रही है, कंडक्टर की बात ही हो रही है, तो दो टाइप की कंडक्टर है, उसके दो नोट्स है, वो जस्ट आप नोट करके लीजिए. ओके, दैट्स इट. पहला हमें पता है फीडर होता है. क्या होता है फीडर? जस्ट नोट डाउन दिस. ओके, फीडर मतलब क्या होता है? ओके, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है. ओके, आपका सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है. ओके, आपका सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पे टैपिंग होते हैं, एक्चुअली घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? ये डिस्ट्रीब्यूटर को हम टैप करते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर कनेक्ट करते हैं. सर्विस मेंस बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? सर्विस मेंस, सर्विस मेंस. ओके, सर्विस मेंस, सर्विस मेंस बोलते हैं. और ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, दैट्स इट. हमारे गांव में आपको और सिटी में भी, कहाँ पे भी आपको पता होगा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर रन करती है आपके एरिया से, और उधर से आप उसको टैप करते हैं और उधर से आप सर्विस में, उधर से आपको सर्विस मेंस के थ्रू इधर आपको इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. इधर क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी. ये दिस इज योर कंज्यूमर. ओके, दैट्स इट. सर्विस मेंस आपको पता होगा, वो ब्लैक कलर की वायर होती है, देखो. ओके, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे रन हो जाता है और उसको टैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी घर में लेते हैं.
एक कंज्यूमर होगा, दूसरा एक कंज्यूमर होगा, उसका सर्विस मेंस होगा, वो कंज्यूमर नंबर 2 है, एक कंज्यूमर नंबर 1 है, ऐसे लाइक दिस डिफरेंट कंज्यूमर्स विल बी देयर। ओके, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे रन किया जाता है एरिया में, और उसको टैप करके हम वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, और उस वायर को क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स गेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर, they will give you option like distributor, feeder, service mesh, and none of these. Okay, so household consumer gets the electricity through service mesh. Okay, that's it, that's very important. Okay, that's it. हाँ, तो फीडर की बात कर रहे थे, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को कौन इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को कौन इलेक्ट्रिसिटी देता है, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो इस ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, इस एक एरिया का ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ऐसा दूसरा एरिया का है डिस्ट्रीब्यूटर, और एक एरिया होगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ओके, दैट्स इट। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सप्लाई देता है और कौन इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर को जो इलेक्ट्रिसिटी देता है उस कंडक्टर को वो बोलते हैं फीडर। उस कंडक्टर को क्या बोलते हो, फीडर। उस कंडक्टर को क्या बोलते हो, फीडर। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। समझ में आया आपको? डिस्ट्रीब्यूटर को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, फीडर। उसके नाम में फीड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, इसके लिए उसको बोला गया फीडर। समझ में आया फीडर क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? क्लियर है इधर तक? ठीक है, दैट्स इट। जस्ट मैंने समझा दिया आपको, तो उसके बारे में 2-3 नोट्स है, यू जस्ट टेक दैट नोट। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? हाँ, फीडर। अभी फीडर का, हाँ, फीडर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, फीडर इज द कंडक्टर। टेक्निकल भाषा में उन्होंने एक डेफिनेशन तैयार करके करी है कि फीडर इज द कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। क्या? फीडर इज द कंडक्टर, इट इज द कंडक्टर it is the conductor in which क्या, in which current density is uniform. Current density is uniform. That is very very important statement. Question directly आता है, in which of the following conductor current density is uniform, then it is the feeder. Okay, it is not the distributor, it is the conductor in which current density is uniform. जाहिर सी बात है, इस फीडर क्या करता है, आपको फीडर क्या करता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, वो सप्लाई देता है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, वो सप्लाई देता है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो ये तीनों, फॉर एग्जांपल ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर को फीडर सप्लाई कर रहा है, ओके, तो इन तीनों का करंट इस फीडर से ही जाएगा ना, तो इसका जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। ओके, मतलब इसका हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में, हर एक यूनिट एरिया में करंट डेंसिटी क्या होगा, हर एक जगह पे यूनिफॉर्म होगा। दैट्स इट। ओके, यही का कहने का मतलब है। तो फीडर इज द कंडक्टर in which current density is uniform, in which current density is uniform. That's it. Next क्या है, हाँ, next क्या है, next important point है, no tappings on feeder, no tappings on feeder. और the next important point क्या है, size of the conductor, size of the feeder is selected based on its current carrying capacity. Next important point क्या है, size of the conductor, size of the feeder, size of the feeder selected based on its current carrying capacity. Size of the conductor
or size of the feeder is selected based on its current carrying capacity. That is a very important statement. क्या size of the feeder is selected based on its current carrying capacity. That's it. क्या size of the feeder is selected based on its current carrying capacity. Based on its current carrying capacity. Okay, that's it. Next क्या है आपका? नेक्स्ट नोट क्या है फीडर के बारे में? नो टैपिंग्स ऑन फीडर. नो टैपिंग्स ऑन फीडर. नो टैपिंग्स ऑन फीडर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये तीनों नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब फीडर के बारे में बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारा उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेसिफिकली एई महाट्रांसको के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी आर टेकिंग. ओके, एक ए भी आता है. जैसे अभी हमने देखा टैपिंग किस पे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर पे टैपिंग होते हैं, लेकिन फीडर पे टैपिंग्स नहीं होते. दैट्स इट. नो टैपिंग ऑन फीडर. ओके, दैट्स इट. क्या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडर के बारे में? उसके करंट साइज ऑफ द फीडर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन द फीडर. करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन द फीडर. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फीडर पे टैपिंग्स नहीं होते. फीडर पे टैपिंग्स नहीं होते. दैट्स इट. नो टैपिंग ऑन फीडर. 1 second, just let me check. Okay, that's it. It's good. Okay, that's it. उतना प्लीज मेरे साथ प्लीज उतना कंपेंसेट करो. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर. नेट कंडक्टर का टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं. ओके, तो नेक्स्ट कंडक्टर टाइप कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर. ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के कंडक्टर है. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, दैट्स इट. चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटर में हम क्या सिंपल है. साइज ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट size of the feeder is selected based on its current carrying capacity. That's important. सिंपल है क्योंकि उसको सबका करंट कैरी करना पड़ता है. डिस्ट्रीब्यूटर का सबका करंट कैरी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसका जो साइज है फीडर का बेस्ड ऑन इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी. अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का साइज आप कैसे सिलेक्ट करोगे? ऑन विच बेसिस यू आर सिलेक्टिंग द साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, दैट्स इट. तो क्या है पहला आपका? साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज सिलेक्टेड. जस्ट यू नो ऑलरेडी, आपको पता है. सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा. सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज इसका लेंथ L है. ओके, दैट्स इट. इस पे टैपिंग्स होंगे और सर्विस मेंस के थ्रू एक कंज्यूमर 1 होगा, उसको देंगे. एक दूसरा कंज्यूमर होगा, उसको देंगे. एक तीसरा कंज्यूमर होगा, उसको देंगे. कंज्यूमर 3 होगा, सपोज कंज्यूमर 4 होगा. ओके, दैट्स इट. और इधर से ये आपका, इधर से ये ट्रांसफॉर्मर, सपोज ये ट्रांसफॉर्मर है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है. उसके थ्रू उसको कनेक्शन दिया है. ओके, और इधर से उन्होंने शुरू किया. कंज्यूमर 1 को पहले इलेक्ट्रिसिटी देगी, बाद में थोड़ा डिस्टेंस जाके कंज्यूमर 2 को मिलेगी, बाद में थोड़ा डिस्टेंस जाके कंज्यूमर 3 के मिलेगा, और लास्ट में सपोज कंज्यूमर 4 है. डिस्ट्रीब्यूटर के लास्ट फार एंड पे कौन सा है? कंज्यूमर 4 है. ओके, तो आपको पता होगा. ओके, सपोज इसका I1 करंट है, सपोज इसका I2 करंट है, सपोज इसका I3 करंट है, सपोज इसका लास्ट का I4 करंट है. तो आपको पता है. ओके, तो इधर तक, इस पार्ट तक या जहां पे टैपिंग है उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा पार्ट, पहला जो टैपिंग है ना, उसके पहले इस पार्ट में कितना करंट होगा? टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. ओके, दैट्स इट. इस पार्ट का कितना करंट होगा? इस पार्ट तक कितना टोटल करंट होगा? ओके, इनका सम. ओके, देन उसके बाद क्या होगा? इधर से I1 करंट जाएगा, तो इस पार्ट में इधर तक ये सेकंड नंबर टैपिंग है ना, ये सेकंड नंबर टैपिंग, उस तक आपका कितना करंट होगा?
I2 प्लस I3 प्लस क्या I4, I2 प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि I1 तो निकल गया ना. ओके दैट्स इट. देन इस पार्ट तक ये थर्ड नंबर टैपिंग है ना, उस पार्ट तक अपना I2 निकल गया. अब आपका करंट कितना होगा I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, और ये लास्ट पार्ट में आपका करंट कितना रहेगा, सिर्फ I4 रहेगा. कितना रहेगा I4. तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटर में करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह करंट डेंसिटी बदल रही है, हर जगह करंट डेंसिटी बदल रही है. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर. ओके दैट्स इट. अब देखो लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, इस पार्ट तक वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, इस पार्ट का अलग होगा, इस पार्ट का अलग होगा, और लास्ट में जाके जो कंज्यूमर है उसको बहुत ज्यादा इस कंडक्टर में, जाहिर सी बात है इसका लेंथ बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उधर तक जाते हुए वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा ना. इस कंज्यूमर को, पहले कंज्यूमर को जितना वोल्टेज मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर 4 को थोड़ा सा कम ही वोल्टेज मिलेगा, थोड़ा सा कम ही वोल्टेज मिलेगा. तो अब चैलेंज आएगा ना, टेक्निकल चैलेंज. अब डिजाइन करके दिखाओ आप डिस्ट्रीब्यूटर, सभी को एक ही वोल्टेज मिलना चाहिए, सभी को क्या मिलना चाहिए, एक ही वोल्टेज मिलना चाहिए. तो उसी वजह से वो बोलते हैं साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन voltage drop in it. Size of distributor is selected. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिलेक्टेड बेस्ड ऑन voltage drop in it. Okay, that's it. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप इन इट. वो कैसे सिलेक्ट करते उसका बहुत सारा के लिए, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फिलहाल. क्लियर है. साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप इन इट. ओके, और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, करंट डेंसिटी इन द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट यूनिफॉर्म. करंट डेंसिटी इन डिस्ट्रीब्यूटर is not uniform. Current density in distributor is not uniform. Current density in distributor is not uniform. Clear है इधर तक? Okay. Current density in distributor is not uniform. And second important point is size of the distributor is selected based on voltage drop in it. क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा साइज सिलेक्ट करो कंज्यूमर 4 को, जो फार अवे कंज्यूमर होता है उसको भी आपका वोल्टेज जो रेंज है उसमें ही मिलना चाहिए. तो उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटर का साइज सिलेक्ट करो. ओके, दैट्स इट. 1 सेकंड, लेट्स मी चेक. ओके, क्लियर है इधर तक? हाँ, साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप इन इट. और दूसरी क्या सिंपल सी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दूसरा पॉइंट क्या है? There are tappings on distributor. That is so important. डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या होते हैं? एक्चुअली टैपिंग किस पे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर पे होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर पे ये टैपिंग्स होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर पे टैपिंग्स होते हैं. ओके, दैट्स इट. और सर्विस मेंस के थ्रू, ये क्या हमने अभी डिस्कस किया था, ये सर्विस मेंस होती है. इस कंडक्टर को क्या बोलते हो? ब्लैक कलर की होती है, आपको पता है. सर्विस मेंस बोलते हैं. वो क्या बोलते हैं? सर्विस मेंस. सर्विस मेंस के थ्रू कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर टैपिंग्स होती है. डिस्ट्रीब्यूटर पे टैपिंग्स होती है सर्विस मेंस के थ्रू. ओके, दैट्स इट. देयर आर टैपिंग्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर बट देयर इज नो टैपिंग ऑन द फीडर. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट क्या? फीडर. करंट डेंसिटी इन द फीडर इज यूनिफॉर्म
but current density in the distributor is not uniform. Size of the feeder is selected based on its current carrying capacity, but size of the distributor is selected based on voltage drop in it. That's it. ओके, इस लेक्चर में इतना ही, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे टेक्निकल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है. जो हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे ना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, उसके प्रूफ्स हम देखेंगे. उसके क्या देखेंगे? प्रूफ्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही. ओके, दैट्स इट. थैंक यू फ्रेंड्स. ओके, लेट मी चेक, ये हमारा हो गया था. ओके, दैट्स इट.